नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अपन इस क्लास में डिस्कशन करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं, जैसे कि रीट, सीटेट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और इसको एक टेस्ट के रूप में भी आप ले सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए दोस्तों। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, या फिर 5 से 11 वर्ष बच्चे लिए, या फिर 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए ये अप्लाई किया जाता है। कोशिश करें दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा इसके ऊपर ब्रीफ में जान लेते हैं क्या है ये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए। तो RTE एक्ट ये दोस्तों राइट टू एजुकेशन, ये अधिनियम दोस्तों अपना आया था 2009 में, 2009 में आया था। और तो उस टाइम प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी के समय 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। पहले दोस्तों शिक्षा राज्य सूची का विषय था, उसके संशोधन करके कौन सा 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और एजुकेशन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। और वर्तमान में ये समवर्ती सूची का विषय है। और 22 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां ये अमेंडमेंट करके संविधान संशोधन करके उसमें मूल अधिकार के भाग 3 में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को लिखा गया। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पूरा नाम है इसका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, यानी कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल 2009, जिसमें बालक से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और अनिवार्य का अर्थ है 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्रारंभिक रूप से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे निदानात्मक परीक्षा ली जाती है। ऑप्शन ए है छात्रों के कमजोरी का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी है छात्रों के मानसिक स्तर को जांचने के लिए, ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाने के लिए, या फिर है ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा मानवीय मूल्यों का पता लगाने के लिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निदानात्मक परीक्षा ली जाती है छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, इसमें बताना आपको। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, या विकासीय विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकासीय विधि के माध्यम से बच्चों का बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, ये कथन किसका है? स्टैनली हॉल का, जीन पियाजे का, या थॉर्नडाइक का, या स्किनर का? किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टैनले हॉल का ये दोस्तों कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कथन बहुत बार एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है मापन का उद्देश्य गणना की समरूपता
प्राप्तांकों की बारंबारता या ऑप्शन डी है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता। तो विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय यहाँ पे प्राप्तांकों की बारंबारता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। नेक्स्ट, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 से 1887 में, 1860 में या 1590 में? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास होता है पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर या दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं? बालक का विकास किस क्रम में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सिर से पैर की ओर। ऑप्शन नंबर बी इसका 7वें का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का, मैकडूगल का, मुनरो का, जेम्स ड्रेवर का? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कथन हरलॉक का है। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट, गार्डनर ने शांत बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि? इसमें भावात्मक बुद्धि, ये दोस्तों इसमें जो गार्डनर ने शांत बुद्धि का अधिमान किया है उसमें ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? जीन पियाजे ने, डेविस ने, वुडवर्थ ने या स्किनर ने? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए जानते हैं दोस्तों मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान दोस्तों एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार यानी कि बिहेवियर एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं यानी कि मेंटल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन इसमें शामिल है। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान दोस्तों। और मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। और इसकी साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दोस्तों ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी तथा लोगस से मिलकर हुई है। साइकी शब्द का इसका अर्थ है दोस्तों सोल यानी कि आत्मा, जबकि लोगस का अर्थ है इसका अध्ययन यानी कि स्टडी दोस्तों। अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजिस्ट का शाब्दिक अर्थ था आत्मा का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ सोइल या नॉलेज ऑफ सोइल। और मनोविज्ञान की दोस्तों अलग अलग परिभाषाएं भी हैं, उनको आगे अपन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कथन दोस्तों स्किनर का, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है? स्किनर, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन पियाजे की है।
परिभाषा है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन भी है। ये परिभाषा इसका अपने जीन पियाजे की है। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा गर्भधान काल का अवस्था नहीं है? डिम्ब, बीजकरण, शिशुअवस्था या भ्रूणावस्था। तो इसमें ऑप्शन रहेगा दोस्तों सी सही रहेगा, शिशुअवस्था। ये दोस्तों गर्भधारण के काल की एक अवस्था नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम किस अवस्था में होती है? शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में? यानी कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम किस अवस्था में होती है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट में विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में प्राप्त संप्राप्ति का विवरण होना चाहिए। विद्यार्थियों की व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का विवरण होना चाहिए। ऑप्शन सी है यहाँ पे, ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? वाटसन ने, स्टेनलन हॉल ने, या जेम्स सली ने, या पेस्टोलॉजी ने? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। यानी कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए रहेगा, मन तथा शरीर का विकास मनोभौतिक एकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए, विद्यार्थी को गलत उत्तर देने के लिए उसे दंड देना चाहिए, उत्तर में जो गलती है उसे सुधार कर विद्यार्थियों को बता देना चाहिए, या ऑप्शन डी है उसमें उस प्रश्न को छोड़ देना चाहिए और आगे के प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसमें सटीक आंसर यहाँ पे बैठेगा दोस्तों, उत्तर को विद्यार्थियों की सहायता से सही करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका 17वें का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए है 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, या 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 वर्ष से 15 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर ऑप्शन डी है 460 दिन। गर्भ में बालक का जो विकास होता है वो कितने दिन में होता है विकसित? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 280 दिन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। गर्भावस्था गर्भधारण से जन्म तक, शिशु अवस्था 0 से 5 वर्ष तक, बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था 19 के बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, बालक अपनी माँ को किस अवस्था में पहचानना प्रारंभ कर देता है? 6 माह की एज में, 8 माह की एज में, 9 माह की एज में, 3 माह की एज में? किस एज में बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 3 माह की एज में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस अवस्था में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में, 7 वर्ष की अवस्था में? किस अवस्था में बालक मुख्य यानी कि मोटी रंगों की पहचान कर लेता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 7 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसको संदर्भित करता है? एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, ऑप्शन बी है छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसको संदर्भित करता है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका रहेगा। एक कक्षा में सभी छात्रों को नियमित मूल्यांकन, छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करती है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए? दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक की जिज्ञासा को दोस्तों शांत करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? 2, 3, 4 या 5? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है? तो इसमें है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 4 अवस्थाएं बताई गई। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 होती है। कौन कौन सी 4 होती है? संवेदीगामक संक्रियात्मक अवस्था या जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से के उपरांत।